एपीजे अब्दुल कलाम को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल ने अपनी सरकार गिरने से पहले बीजेपी के तानों से तंग आकर कि वो एक कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, तय किया कि वो भारतवासियों और दुनिया वालों को बताएंगे कि वो भारतीय सुरक्षा को कितनी ज़्यादा तरजीह देते। उन्होंने मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया। इससे पहले 1952 में सीवी रमन को छोड़कर किसी वैज्ञानिक को इस पुरस्कार के लायक नहीं समझा गया था। 1 मार्च 1998 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न के पुरस्कार वितरण समारोह में कलाम नर्वस थे और अपनी नीली धारी की टाई को बार बार छूकर देख रहे थे। कलाम को इस तरह के औपचारिक मौक़ों से चिढ़ थी जहां उन्हें उस तरह के कपड़े पहनने पड़ते थे जिससे वे अपने आप को कभी सहज नहीं पाते थे। सूट पहनना उन्हें कभी रास नहीं आया, यहाँ तक कि वो चमड़े के जूते की जगह हमेशा स्पोर्ट्स शू पहना पसंद करते थे। भारत रत्न का सम्मान ग्रहण करने के बाद उन्होंने सबसे पहले बधाई देने वाले में से अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाजपेयी जी ने कलाम से पहली मुलाकात अगस्त 1980 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें प्रोफेसर सतीश धवन को SLV-3 के सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद प्रमुख सांसदों से मिलने के लिए बुलाया था। कलाम को जब इस आमंत्रण की भनक मिली तो वे घबरा गए और धवन से बोले, सर मेरे पास न तो सूट है और न ही जूते, मेरे पास ले दे के मेरी चेरपू है, चप्पल को चेरपू कहते हैं। तब सतीश धवन ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा था, कलाम तुम पहले से ही सफलता का सूट पहने हुए हो, इसलिए हर हाल में वहां पहुंचो। 10 जून 2002 को एपीजे अब्दुल कलाम को अन्ना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कलानिधि का संदेश मिला कि प्रधानमंत्री कार्यालय उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आप तुरंत कुलपति के दफ्तर चले जाइए ताकि प्रधानमंत्री से आपकी बात हो सके। जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से कांटेक्ट किया गया, वाजपेयी फ़ोन पर आए और बोले, कलाम साहब देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी ज़रूरत है। कलाम ने वाजपेयी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस पेशकश पर विचार करने के लिए मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। वाजपेयी ने कहा, आप समय जरूर ले लीजिए, लेकिन मुझे आपसे हाँ चाहिए, ना न। शाम तक NDA के संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस, संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आयोजित कर कलाम की जिम्मेवारी का ऐलान कर दिया। जब डॉक्टर कलाम दिल्ली पहुंचे तो हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज ने उनका स्वागत किया। कलाम ने एशियाड विलेज में DRDO गेस्ट हाउस में रहना पसंद किया। 18 जून 2002 को कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों का उपस्थित में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा भरते समय वाजपेयी ने उनके साथ मजाक किया कि आप भी मेरी तरह कंवारे हैं, तो कलाम ने ठाकों के बीच जवाब दिया, प्रधानमंत्री महोदय मैं न सिर्फ कंवारा हूँ बल्कि ब्रह्मचारी भी हूँ। कलाम के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या ये आई कि वो पहनेंगे क्या। बरसों से नीली कमीज और स्पोर्ट्स शू पहन रहे कलाम राष्ट्रपति के रूप में वो सब पहन नहीं सकते थे। राष्ट्रपति भवन का एक दर्जी था जिसने पिछले कई राष्ट्रपतियों के सूट सिले थे। एक दिन आकर उसने डॉक्टर कलाम के भी नाप ले डाली। कलाम के जीवनीकार और सहयोगी अरुण तिवारी अपनी किताब में एपीजे अब्दुल कलाम ए लाइफ में लिखते हैं,
कुछ दिनों बाद दर्जी कलाम के लिए 4 नए बंद गले के सूट सिल कर ले आया। कुछ ही मिनटों में हमेशा लापरवाही से कपड़े पहनने वाले कलाम की काया ही बदल गई। लेकिन कलाम इससे खुद खुश नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तो इसमें सांस ही नहीं ले सकता, क्या इसके कट में कोई परिवर्तन किया जा सकता है? परेशान दर्जी सोचते रहे कि क्या किया जाए। कलाम ने खुद ही सलाह दी कि इसे आप गर्दन के पास से थोड़ा काट दीजिए। इसके बाद से कलाम के इस कट के सूट को कलाम सूट कहा जाने लगा। नए राष्ट्रपति को टाई पहनने से भी नफरत थी। बंद गले के सूट की तरह टाई से भी उनका दम घुटता था। एक बार मैंने उन्हें अपनी टाई से अपना चश्मा साफ करते हुए देखा। मैंने उनसे कहा कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। उनका जवाब था, टाई पूरी तरह से उद्देश्यहीन वस्त्र है, कम से कम मैं इसका कुछ तो इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये थी पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की थोड़ी सी जानकारी। उनकी आज बरसी है और उनको हम सत सत नमन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।